नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। धन की देवी है मां लक्ष्मी, जिनकी कृपा से जीवन भर साधक को सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं रहती। माता रानी का एक ऐसा ही दरबार बुंदेलों की उस धरती पर भी मिलता है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदान से अमर कर दिया। मान्यता है कि इस धाम में दर्शन करने से आध्यात्म के साथ साथ शक्ति का भी वरदान मिलता है। उस दरबार में रोशन रहता है मन्नत का दीपक। आस्था की लौ के साथ परवान चढ़ता है विश्वास। मंदिर का शिखर दरबार की सिद्धि का जय घोष करता है। हवा प्रवाह में लहराती ध्वजा दैवीय शक्ति के जयकारी लगाती है। कहते हैं कि इस दरबार में एक बार हाजिरी लगाने भर से जिंदगी में न कोई दर्द रह जाता है, न कोई दुख, न कोई संकट। उस दरबार में विराजमान मां की कृपा एक बार जीवन में हो जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। वो मां का धाम नहीं बल्कि मां का किला है, जिसमें मराठाओं की वीरता का रस है। तो कुलदेवी मां लक्ष्मी की आध्यात्मिक शक्ति का वास है। हिंदुस्तान की धरती पर मां लक्ष्मी के उस धाम की स्थापना आज से लगभग 350 साल पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में की गई थी। झांसी का ये लक्ष्मी मंदिर इसलिए सिद्ध नहीं है कि ये विष्णु प्रिया मां लक्ष्मी का दरबार है, बल्कि इसका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उस वीरांगना से जुड़ता है, जिसने न केवल झांसी पर राज किया बल्कि अपनी झांसी पर बरतानिया हुकूमत के झंडे को रौंद कर रख दिया। झांसी की मिट्टी में जन्मा हर कोई उस दरबार के बारे में जो पहली जानकारी देता है वो यही है कि ये दरबार इसलिए दिव्य है क्योंकि यहाँ विराजित मां लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की कुल देवी हैं। वो जानकारी के अनुसार ये 500 वर्ष पुराना है और ये महारानी लक्ष्मीबाई आती थी, इससे जुड़ा इसलिए ऐतिहासिक मंदिर है। अर्चन पुजारी तो था ही, ये तो दर्शन करने आती थी। वो पुजारी जब थे यहाँ तो वो पूजा नहीं दर्शन करने आती थी, क्योंकि उन्होंने पुजारी रखा था। महाराष्ट्रियन थे और महाराष्ट्रियन मंदिर है ये। एक मुरली मंदिर है, गणेश मंदिर, ये 3 मंदिरों का उनका मकान है। हर किसी के परिवार में कुल देवता होते हैं, उनका गोत्र होता है, तो उसी तरह ये उनकी कुल देवी है। कुल देवी का सब करते हैं तो वो कुल का मतलब उनका सुख समृद्धि रहती है। इस देव स्थान में आस्था रखने वाले हमेशा यही मानते हैं कि इस दरबार में सप्ताह के शुक्रवार की तिथि या फिर साल में दीपावली की तिथि पर कामना का दीपक रोशन करने से जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रह जाती। रानी लक्ष्मीबाई से हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, हम महिलाएं आगे बढ़ने के लिए। और
रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्राचीन उनका कुलदेवी मंदिर है। झांसी निवासी होने के नाते पहले तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई जिस धरती पे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज झांसी रानी हम लोगों के मध्य नहीं है, लेकिन उनकी वीरता और उनका दिखाया हुआ मार्ग इस मंदिर के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। इस परंपरा में आस्था इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई न केवल खुद इस देव स्थान का कामकाज देखती थी, बल्कि वो हर सप्ताह की शुक्रवार की तिथि के साथ साथ दीपावली को भी इस मंदिर में दीपक रोशन करने आती थी। आज भी झांसी में माता लक्ष्मी पर आस्था रखने वाले अनेकों परिवार ऐसे हैं जो माता महालक्ष्मी के इस सबसे प्राचीन दरबार में माता महालक्ष्मी के दर्शन के बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। मां लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं, जो वैभव की अधिशास्त्री हैं। झांसी के इस दरबार में माता रानी सफेद संगमरमर के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक तारीख यही बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई न केवल मां लक्ष्मी में अगाध आस्था रखती थी, बल्कि यहाँ वो मां लक्ष्मी का ये धाम भी है जहाँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्वयं दीपावली की पूजा आराधना करने पहुंचती थी। मंदिर का स्थापत्य बाहर से ही बता देता है कि मंदिर आध्यात्म और इतिहास की संगम स्थली है। मंदिर की दीवारें किलेनुमा हैं, जो बताती हैं कि मंदिर मराठा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारें काफी ऊंची हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाले को एहसास यही होता है कि वो लगभग 400 साल पुराने जमाने में जा रहा हो। माता का ये दरबार 2 मंजिला है, जिसमें ऊपरी मंजिल पर माता अपने भवन में विराजमान रहती हैं। मंदिर में मां के भवन तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो शायद आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाती हैं, क्योंकि अपने इष्ट तक पहुंचने के लिए हर मानव देह को सीढ़ियां चढ़कर खुद को शुद्ध तो करना ही होता है। माता लक्ष्मी के इस दरबार के बारे में इतिहास कहता है कि ये दिव्य धाम लगभग 350 साल पुराना है। माता महालक्ष्मी के इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर द्वारा करवाया गया था। 1769 में रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाहर से राजमहल सा दिखने वाला मंदिर का शिखर दूर से ही बता जाता है कि यह धाम धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी का दरबार है। 2 मंजिलों में बने इस विशाल मंदिर के हर मंजिल पर 6-6 कमरों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें लगे 4-4 बरामदे मौजूद हैं। इस मंदिर में एक विशाल मंडप और गर्भगृह की रचना की गई। गर्भगृह में सफेद संगमरमर से बनी मां लक्ष्मी विराजमान हैं। मां लक्ष्मी के विग्रह के साथ ही इस मंदिर में भगवान नंदी भी विराजते हैं। पूजा अभिषेक शिवलिंग का भी होता है। साथ में भगवान गणेश, भगवान विष्णु भी विराजित हैं। इसके निर्माण में लाखौरी ईंट और पत्थर लगाए गए हैं। मंदिर के छज्जे में बने कंगूरों के बीच पशु पक्षियों की आकृतियां हैं। इस मंदिर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कोल्हापुर के लक्ष्मी मंदिर के पंडितों ने करवाई थी।
इसीलिए इसे कोल्हापुर लक्ष्मी मंदिर की शाखा भी कहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि राजा गंगाधर राव ने इस मंदिर के प्रबंध के लिए 4,900 नानाशाही, जो उस समय चलन की मुद्रा थी, उतने ही राजस्व की आमदनी वाले 2 गांव कोछा भावर और गोरामचिया मां लक्ष्मी को अर्पित किए थे। मां लक्ष्मी की मूर्ति के ठीक सामने दीप स्तंभ है, जिसके आले में दीप प्रज्वलित होते हैं। दीपावली और पितृपक्ष की महालक्ष्मी अष्टमी को भव्य पूजा और धार्मिक कार्यक्रम में दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होने यहाँ आते हैं। कहते हैं इस धाम को बनाने में पूरे 13 साल का वक्त लगा था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को काफी लगाव था। दावा तो ये भी होता है कि मंदिर में राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की रस्में भी संपन्न हुई थी। मां का ये धाम पिछले 350 साल से लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां मां आने वाले भक्तों के न केवल संकट हर लेती हैं, बल्कि आस्था का दीपक जलाने वालों को देती हैं सुख, समृद्धि और धन का वरदान। मां के इस दिव्य धाम में मां की आरती अलौकिक लगती है। मां रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं। मां के धाम से जुड़ी एक परंपरा यहाँ साफ तौर पर दिखती है, जो कहती है कि पितृपक्ष की अष्टमी में ही दिन केवल मां के चरण दर्शन करने के मिलते हैं। मां के इस दरबार में शेषनाग भी दिखते हैं, जो इस धाम में महाविष्णु के महालक्ष्मी के साथ निवास करने की मान्यता को भी सार्थक करते दिखते हैं। धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी अपने इस दरबार में सफेद संगमरमर के साकार स्वरूप में विराजमान दिखती हैं। गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा सफेद संगमरमर की बनी है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। मां का ये गर्भगृह छोटा है, लेकिन यहाँ आकर एहसास होता है कि मां की दिव्यता कितनी असीम है। मां अपने गर्भगृह में चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान रहती हैं। मां के एक हाथ में मोदक, एक में गदा, एक में ढाल और एक हाथ वर मुद्रा में रहती है। सफेद संगमरमर पर उकेरा मां का चेहरा किसी कुमारी कन्या की तरह दीप्तिमान रहता है। कहते हैं देवी की इस प्रतिमा की पूजा अर्चना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साक्षात करती थी, इसीलिए गर्भगृह के बाहर उनका चित्र भी दिखता है। मां के नेत्र सब कुछ देखने वाले हैं और ये आंखें मोहित कर जाती हैं। मां अपने धाम में सुख समृद्धि का वर देती हैं, इसीलिए इस धाम में मां का श्रृंगार काफी भव्य होता है। मां के सिर पर चांदी का मुकुट सुशोभित रहता है। मां के सिर पर सजे चांदी के मुकुट में रत्न जड़े हुए होते हैं। मां की नाक में रत्न जड़ित नथनी रहती है, तो मां के कानों में रत्नों से जड़े आभूषण सजते हैं। अलग अलग दिन मां महालक्ष्मी अपने इस दरबार में अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग रंग की साड़ी में सजी धजी दिखाई देती हैं। मां अपने इस गर्भगृह में अपने अस्त्र के साथ नजर आती हैं। मां के इस दरबार से जुड़ी एक अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है।
भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। इन 16 दिनों में नित्य प्रतिदिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। व्रत पूर्ण होने वाले दिन हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। व्रत के प्रभाव से मनुष्य पर महालक्ष्मी माता की कृपा अनवरत और सदैव बरसती है, जिससे हर परिवार, हर साधक, हर इंसान की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से कर सकते हैं। माँ का ये दरबार आस्था के साथ साथ ऐतिहासिकता का भी अनोखा संगम है, जहाँ पिछले 3 सदियों से माँ लोगों की कामना सुन रही हैं और पूरी कर रही हैं। इसीलिए इस दरबार में मन्नत मांगने वालों का तांता साल की हर तिथि पर लगा ही रहता है। झांसी से अमित श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। मां लक्ष्मी के इस धाम से निकलकर अब बढ़ते हैं धर्मसूत्र की ओर। सनातन परंपराओं रिवाजों का वो धागा जो धर्म के साथ साथ जीवन को भी मजबूत करता है। देखिए। रक्षासूत्र कलाई में बांधते इसलिए हैं क्योंकि ये जो कलाई का स्थान है, यहाँ पे तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं, कफ, वात और पित्त की। तो यहाँ पर हल्का सा कंप्रेशन रहता है, हल्का सा दबाव रहता है, तो शरीर की नाड़ियां सुचारू रूप से चलती रहती हैं, इसलिए रक्षासूत्र बांधते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्षासूत्र हर व्यक्ति दाहिने हाथ में ही बांधेगा। जो महिलाएं अविवाहित हैं और जो पुरुष हैं उनके दाहिने कलाई में बांधा जाता है। अविवाहित महिलाओं के और पुरुषों की दाहिनी कलाई में रक्षासूत्र बांधते हैं, और जो विवाहिता महिलाएं होती हैं उनकी बाईं कलाई में बांधते हैं, क्योंकि विवाहिता महिलाओं को पति का वामांग कहा जाता है, उन्हें वामांगी कहते हैं, इसलिए वो बाईं कलाई में बांधती हैं। जब विवाह हो जाता है तब विवाह के पहले अविवाहित कन्याएं और पुरुष दोनों ही दाहिनी कलाई में रक्षासूत्र बांधते हैं। तो प्रार्थना स्वीकार के आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और दिव्य धाम के करेंगे दर्शन। तब तक हर अच्छी खबर के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है। पिछले साल कोरोना का साया इस पर भी पड़ा था और इसे सीमित कर दिया गया था, लेकिन इस बार बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है। आप भी देखिए। देव दीपावली के लिए सज रहे हैं वाराणसी के घाट। बड़ी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। एक बार फिर यहां कार्तिक पूर्णिमा पर अनोखा नजारा दिखेगा, जब सारे घाट दीप मालाओं से जगमग होंगे। वैसे तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर रोज ही गंगा आरती होती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाली देव दीपावली की बात ही निराली है। खास तौर से इस बार कोरोना में कमी के बाद एक बार फिर से देश विदेश के लोग इस भव्य आयोजन के गवाह बनेंगे। जो इस समय वैश्विक एक महामारी चल रही थी, उसकी वजह से काफी वो उसको थोड़ा सा उसका एक रूप बदल दिया गया था। जनता भी स्थान पर नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार क्या है कि उन सारी कमियों को दूर करते हुए गंगा सेवा निधि का पूरा प्रयास है कि वही भव्यता और वही दिव्यता के साथ देव दीपावली का आयोजन पूरी तरीके से हो। देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा के 84 घाटों पर इस बार 15 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है। 12 लाख दिए प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर जलाए जाएंगे। वहीं घाटों के किनारे रहने वाले लोग और संस्थाएं भी करीब 3 लाख दीपों से पूरे इलाके को रोशन करेंगी। गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों पर शानदार दीप माला दिखेगी, तो काशी के कुंड और तालाब भी दीपों से जगमग होंगे। इस बार खास बात यह भी है कि घाटों के अलावा गंगा के उस पार रेत पर भी दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा चेत सिंह घाट पर लेजर शो,
अस्सी घाट पर इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी और दशाश्वमेध घाट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम भी होंगे। इसके लिए यहाँ इंडिया गेट की रेप्लिका भी बनाई जा रही है। 1999 से कारगिल विजय दिवस के बाद से ये जो इंडिया गेट की रेप्लिका बनती थी तो वो बनती है, उस पे शहीदों को सम्मान किया जाता है, इसमें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रीत लेइंग का कार्यक्रम होता है। यही भव्यता और दिव्यता के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन के बाद सबसे पहले 51 कन्याओं से दीपदान भी कराया जाएगा। कुल मिलाकर देव दीपावली के जरिए इस बार काशी की वही धार्मिक और सांस्कृतिक झलक पेश करने की कोशिश रहेगी जिसकी दुनिया मुरीद रही है। देव दीपावली एक ऐसा आयोजन है जब देवता दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को महादेव ने त्रिपुरासुर का वध इस दिन किया था और उसी की खुशी में देवता काशी महादेव के नगरी आ गए थे और काशी में आज भी देव दीपावली में उसी परंपरा का पालन होता है। जगमग होती इस देव दीपावली के हम सभी भागीदार बनेंगे और सबसे बड़ी बात, महादेव की नगरी काशी, उनके त्रिशूल पर काशी का निर्माण हुआ है, लेकिन काशी की जो दीपावली है, देवताओं की दीपावली, उसकी भव्यता और दिव्यता को इस बार भी पूरी दुनिया देखेगी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं उस काशी की जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। काशी में साल भर उत्सव का रंग जगमगाता रहता है। एक तरफ वाराणसी में देव दीपावली का खास बनाने की पूरी तैयारी उसमें जोरों शोरों से चल रही है, तो दूसरी ओर हॉट बैलून जैसे शो भी इस बार काशी की रौनक में 4 चांद लगाने वाले हैं। देखिए। हॉट बलून में बैठकर शिव की नगरी वाराणसी को देखना अपने आप में अद्भुत है। इतनी ऊंचाई से शहर को देखकर ऐसा लगता है मानो एक पल में पूरा काशी देख लिया। दरअसल 19 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाएगी। इस बार धर्म की नगरी काशी की देव दीपावली को खास बनाने की पूरी तैयारी की गई है। पर्यटन को रफ्तार देने के लिए यहां हॉट एयर बलून शो शुरू किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल में पहली राइड कल शुरू हो गई। लोगों ने बलून में बैठकर जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी। इस दौरान हॉट एयर बलून को देखने और उनमें उड़ान भरने के लिए गंगा पार रामनगर इलाके के डोमरी में रेत पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पर्यटन विभाग ने हॉट एयर बलून में घूमने के लिए हर आदमी से 500 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि हॉट एयर बलून राइड के लिए वाराणसी में मलेशिया, कनाडा, यूके समेत अलग अलग जगहों से बलून लाए गए हैं। बलून उड़ाने के लिए पोलैंड से 7 पायलट आए हैं। इस शो को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जिसमें बच्चों से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक शामिल हैं, ताकि हर कोई इस तरह के रोमांच का लुत्फ उठा सके। इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो हॉट एयर बलून रहेगा, जो कि 17, 18 और 19 तारीख को प्रातः समय पे करीब 45 मिनट की फ़्लाइट होगी, जिसके लिए प्रयास ये किया गया है कि सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व हो, जिसमें हमारे मीडिया कर्मी भी होंगे, हमारे ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो उनका एक ग्रुप बनाया गया है, कोरोना वॉरियर्स का एक ग्रुप बनाया गया है, जो हमारे निराश्रित ऐसे बच्चे हैं जो हमारे आश्रय घर में रहते हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है। देवनगरी काशी में पहली बार इस तरह के अनोखे आयोजन से लोग उत्साहित हैं। विशालकाय गुब्बारे हवा से होते हुए बादलों में गए तो न केवल उस पर सवार लोग बल्कि जमीन से देखने वालों के लिए भी ये नजारा अद्भुत था।
रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे।